मेरा नाम कुसुम है। अजीत का एक दोस्त मुकेश, जो अब मॉडलिंग कर रहा था, मुझसे खाना सीखने की बात करने लगा। मैंने कहा, आ जाओ, मैं तो दिन भर फ्री रहती हूँ। अगले दिन मुकेश सच में खाना सीखने आ गया। शाम को अजीत ने जब मुकेश की छोड़ी हुई कैप देखी तो मुझसे पूछा, यह किसकी है? मैंने बताया कि मुझे खाना सीखने आया था। अजीत का चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्होंने कहा, अच्छा, इतना रुका तो मुझसे भी मिल के लेता। मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी रोमांटिक होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लें। मेरा नाम कुसुम है और मेरी उम्र 25 साल है और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। घर में हंसमुख और मुंहफट हूँ। मेरे घर में मुझे वैसा ही रखा गया जैसी मैं थी। मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं गया। ऐसा नहीं कि मुझे कभी टोका नहीं गया। पहले मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त बने। लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा। मेरी माँ को हमेशा चिंता रहती थी कि कल को जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ क्या कुल खिलाएगी। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जो होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। जब मेरी शादी हुई तो मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू हो गए, लेकिन कई बार लड़के और उनके घर वालों सिर्फ इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बहुत बोलती है। अब बताइए, भला यह भी कोई कारण नहीं हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोलो तो बिंदास। फिर एक दिन मैंने सुना कि एक लड़का घर देखने आने वाला है। सोमवार को वो आने वाले थे। माँ ने मुझे पहले ही सख्ती से बोल दिया था कि मैं अपनी हंसी और बातों पर काबू रखूं। अजीत और उसके घर वाले मुझसे मिलने आए। चाय नाश्ता के बाद हमें अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक कर बैठी थी। इतनी चुप तो मैं कभी नहीं रही। जैसे ही वो आए, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने उससे सब कुछ पूछ लिया, कितना कमाते हो, घूमने का शौक है या नहीं। बीच में मुझे लगा कि कहीं वो मना ना कर दे, पर अजीत को मेरी यह बात पसंद आई। शादी हो गई, अमित की बड़ी सिटी में रहते थे और वहीं उसकी अच्छी जॉब थी। शादी के 1 महीने बाद मैं भी उसके साथ चली गई। अजीत सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे और शाम 5 बजे वापस आते थे। एक दिन उसके ऑफिस के सारे दोस्त हमारे घर खाने पर आए। मैं पहली बार सबसे मिली। उस समय तो मैंने ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन जब सब चले गए तो मैं अजीत से उनके दोस्तों के बारे में खूब बातें की। अजीत ने हंसते हुए कहा, यह मुझसे ज़्यादा तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। अगले दिन मुकेश फिर आया। इस बार अजीत वो घर पर थे और उससे मिले। मुकेश कुछ देर रुका और फिर चला गया। जब अजीत बाथरूम से फ्रेश होकर आए तो मैंने हमेशा की तरह दिन भर की सारी बातें बतानी शुरू कर दी। तभी उन्होंने गुस्से में मुझ पर चिल्ला दिए, चुप भी रहा करो, इतनी बकवास करती हो। ऑफिस से थक कर आता हूँ, मज़े करने नहीं। अजीत का यह गुस्सा मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें किस बात का इतना गुस्सा आया। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू निकल पड़े। अगले दिन मैंने मम्मी को सब कुछ बताया। मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा, तुझे मुकेश को घर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, अभी तुम्हारा रिश्ता नया है और अजीत तुम्हें पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। पति पत्नी रिश्ते में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अब मुझे समझ आया कि अजीत क्यों नाराज थे। उसी शाम मुकेश आखिरी बार मिलने आया, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना था। मैंने अजीत के आने तक उसे रोक रखा। जब मुकेश गया तो मैंने अजीत से कहा,
मैं बहुत खुश हूँ कि मुकेश को प्रोजेक्ट मिल गया। फेमस हो जाओ तो अपनी इस बहन को भूल मत जाना। बहन शब्द सुनकर अजीत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन मैं अब भी उससे बात नहीं कर रही थी। अजीत ने मुझे मनाने की कोशिश की। मैंने कहा, अगर आप सही सही बताएंगे कि कल क्यों गुस्सा हुए थे तो मैं मान जाऊंगी। उन्होंने कहा, ऑफिस में ज़्यादा काम था। मैंने कहा, नहीं, बात कुछ और है। मैंने उन्हें समझाया, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे से होता है। अगर आप मुझे अपनी बात नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझूंगी। हम बात करके हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अजीत के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। अब तो वो मुझे ज़्यादा समझदार समझने लगे। मैंने उससे कहा, गलतफहमी रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है, इसलिए बात करें, क्योंकि बिगड़ी बात सिर्फ बात से ही बन सकती है।